दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। मिशन मुफाहिमत की तरफ बड़ी पेशरफ, सियासी महाजराई के बादल छटने की उम्मीद। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल। आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात का खाका पेश कर दिया। तमाम मुतालिबात तहरीरी सूरत में अगले इजलास में पेश किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने शिकवा किया, जब भी मुतालिबात आगे बढ़ाते हैं कोई ना कोई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। मामला कोर कमेटी में ले जाने की यकीन दहानी करा दी। सेनेटर इरफान सदीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, ऑपोजिशन कमेटी ने मुतालिबात का इब्तदाई खाका पेश किया। फरीकैन ने इत्तेफाक किया, पार्लियामेंट्री मसाइल हल करने का अहम फोरम है। ऑपोजिशन के सिर्फ 3 अरकान इजलास में शरीक हुए। असद कैसर ने बताया कि कमेटी के बाकी अरकान समाज के लिए अदालतों और बैरून मुल्क होने के बाइस नहीं आ सके। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अरकान की तादाद 8 से बढ़ा के 10 कर दी। एजाजुल हक और खालिद मक्सी शामिल। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने बातचीत के अमल को खुशाइंद और नेक शगुन करार दे दिया। मुज़ाकराती कमेटियों से गुफ्तगू में कहा, सर जोड़ के बैठेंगे तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। सब ने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। कामयाबी के लिए दोनों कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। पहली मुज़ाकराती बैठक में हुकूमत की तरफ से इसाक डार, इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह की शिरकत। अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। PTI के साथ मुज़ाकरात पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्तेमाद में लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर आइंदा के लाए अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के 4 अरकान पहले इजलास में शरीक क्यों ना हुए। बैरिस्टर गौहर ने तफसीलात पेश कर दी। कहते हैं, स्पीकर को अरकान की मसरूफियात बारे आगाह करते हुए मीटिंग मंगल को रखने की दरख्वास्त की थी। आसादिक ने हुकूमती अरकान से राब्ते के बाद बताया, लीगी अरकान मंगल को लाहौर पार्टी इजलास में होंगे। कहा गया, पहली मीटिंग है, अपोजिशन के दस्तयाब अरकान इजलास में आ जाएं। पार्टी चेयरमैन ने मजीद कहा कि उमर अयूब का पेशावर हाईकोर्ट में जमानत केस में मौजूद होना लाजिम था। अली अमीन की मसरूफियत सूबाई कबीना के इजलास और कुरम के माहिदीन से हम मुलाकात थी। हामिद खान मुल्क से बाहर हैं। सलमान अकरम राजा लाहौर में हम केसेस में पेश होने के बायस मुज़ाकरात में नहीं आ सके। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी एक पेज पर है। आइंदा मुज़ाकराती दौर में सब शरीक होंगे। अगर PTI हमें चोर कहती रही है तो हम भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ही रास्ता निकलेगा। खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़े। सियासी मुज़ाकरात के बगैर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। दरमियानी रास्ता ही बेहतर है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब हमारे खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे तो हमने उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात की थी। ऑपोजिशन हमें अपने मुतालिबात लिख कर दे तो हुकूमत कमेटी में अपने रवैये का इज़हार करेगी। हुकूमत ने बानी PTI के साथ मुलाकातों का हमारा मुतालबा मान लिया। बानी की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। असद कैसर ने बता दिया। कहा, आज की मुलाकात में कैदियों का मामला उठाया। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों को भी सामने लाए।
तफसीली गुफ्तगू अगले इजलास में होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने अपने मुतालबात रख दिए, कहा हमारा मैंडेट वापस करें, नए इलेक्शन कराने हैं तो इसकी तारीख दी जाए, बानी पीटीआई और कारकुनों को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इलेक्शन का अमल साफ और शफाफ बनाने का मुतालबा, कहा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। पीटीआई रहनुमाओं के इजलास के बाद अपोजिशन लीडर के चैम्बर आमद, इजलास से मुतालिक मुशावरत, बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ आवाज उठा दी। तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हकूक में से एक करार दे दिया। सिंध यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद न करें। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज उठानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके मुतालिबात इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। मानता हूं इस्लामाबाद बहुत मुश्किल जगह है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर मेहनत की जाए तो कामयाबी मिलेगी। गालम गलोच, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं। कोई माँ अपने बच्चों से कहे कि आग लगा दो, पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब, कहा मुझे सिर्फ सियासी मुखालिफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पगड़ी उछालना और गालियाँ देना दुरुस्त नहीं। तलबा को गौर करना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। अद्वियात की तरसील, इमदाद की फराहमी के लिए इमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा कि तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, दो ग्रुप्स के दरमियान तनाज़े है। कुछ अनासिर फ़िरका वाराना मुनाफिरत से हालात ख़राब कर रहे हैं। ये अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियाँ बना रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि किसी भी ग्रुप को भारी हथियार रखने की इजाजत दें। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। लोगों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला ना आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियां आ रही हैं और हाईकोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। लतीफ खोसा कहते हैं, आज फैसला आता तो बानी और बुशरा बीबी की बरियत का होता। 190 मिलियन पाउंड केस में सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये सरकार का नहीं, एक शख्स का पैसा था। बरतानिया की अदालत के हुक्म से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। एक ढेला ना बानी के पास आया, ना बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ। ऐसे में कौन सा केस बनता है? सानिहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली का अमल शुरू। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक मुंतकिल किए जाने वाले 7 मुजरिमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 6 साल, एक 4 साल, एक को 2 साल सजा सुनाई गई। सजा याफ्ता 8 मुजरिमान का ताल्लुक लाहौर, एक इस्लामाबाद, एक रावलपिंडी, एक अनुशहरा से है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। बैनुल अक़वामी मुआहिदे की रूह से पाकिस्तान मुनसिफाना समात का पाबंद है। मिलिट्री ट्रायल करके हुकूमत बैनुल अक़वामी दुनिया को अपनी मईशत तबाह करने का मौका दे रही है।
रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की मीडिया टॉक, कहा समझ से बालातर है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर क्यों किया गया। ये मनगढ़ंत कहानी थी जिसका मकसद बानी PTI को झुकाना था। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, मदारिस बिल पर सरबराह JUIFA के किरदार की तारीफ की, अफहाम और तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इजहार किया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। आइंदा भी मदारिस के मसले पर कोई इशू आता है तो उसके हल के लिए भरपूर साथ देंगे। पारा चनार में क़याम के लिए मस्बत पेशरफ्त हुई, मामला तय पा गए। जल्द माहिदे पर फ्रीकैन के दस्तखत हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बता दिया, कहते हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द मुस्तकिल अमन कायम होगा। स्टेक होल्डर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है जिस गवर्नर का इख्तियार सिंध तक था वो पूरे पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर रहा है। पीपल्स पार्टी की कुरम में तमाम फ्रीकैन से कदम बढ़ाने की अपील शरी रहमान कहती हैं। कुरम में 75 दिन से आमदोरफ्त बंद है। शहर में अशिया खुरोनोश, अद्वियात, लकड़ी, तेल और LPG की किल्लत है। अद्वियात की अदम फराहमी से बच्चों की अमवात अफसोसनाक हैं। फ्रीकैन शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस्लामाबाद का F8 अंडरपास कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और सेरीना चौक इंटरचेंज का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। मोहसिन नकवी ने मंसूबों से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। मंसूबे के बगैर किसी रुकावट बर वक्त मुकम्मल किए गए हैं। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेंगी। कराची में पानी की किल्लत नहीं है। सूबे में पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर चीज़ डायलॉग से ख़त्म हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीज़ें दाव पर लगाई। PTI वाले सियासी नाबालिग हैं। 9 मई वाक़यात के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात ख़राब किए गए।